श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 5वें दिन श्री प्रशासी महाप्राण कथा जो कि बड़ोदरा गुजरात से चल रही है। आज के दिन गुरुजी ने जो उपाय पत्र और जरूरी जानकारी दी है वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आज की कथा में गुरुजी ने बताया जो बेटा या बेटी कथा सुन रहे हैं और वह हर जगह एग्जाम दे रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए एक उपाय बताया है। साथ ही रोग मुक्ति का एक उपाय बताया है और यदि आपके घर में शिवलिंग है तो ये काम जरूर करें और साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। जब तक आप भोलेनाथ की निगाह में नहीं रहते तब तक आप कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते। अगर तुम कोई भजन में बैठे हो, भगवान के पूजन में बैठे हो, शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, शिव महापुराण कथा का श्रवण टीवी या मोबाइल में भी कर रहे हो तो इस बात को समझिए कि आप भोलेनाथ की निगाह में हैं। कथा की अगली दूसरी जानकारी। एक साधारण सा रुद्राक्ष आपने अपने गले में पहन लिया। कोई सोना चांदी नहीं है तो कोई चोर भी देखेगा तो बोलेगा क्या जाना इसके पीछे, सिर्फ एक रुद्राक्ष पहना है और कुछ नहीं है इसके पास। उसी प्रकार जैसे रुद्राक्ष ने आपको चोर से बचाया है वही रुद्राक्ष आपको नरक जाने से भी बचाता है। कथा की अगली तीसरी जानकारी सुनने से पहले हम जान लेते हैं कल है 8 दिसंबर और दिन है पूर्णिमा का। तो इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय है मनोकामना पूर्ति उपाय है। आपको क्या करना है, शिव मंदिर जाना है, एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करना है, एक बेलपत्र आपको अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी अशोक सुंदरी माता के साइड होनी चाहिए। फिर एक लोटा जल चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। रुद्राक्ष पहनने में कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। मृत्यु लोक का जो हमारा जीवन है, कितना जीवन व्यर्थ चला जाता है, उसे संवारने का काम करता है ये रुद्राक्ष। कथा की अगली चौथी जानकारी। अंजना जी पत्र लेकर आई। मैंने आपकी कथा टीवी में सुनी। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत को मैंने मेरे बेटे के लिए रखा। 2 पशुपतिनाथ व्रत रखे। ऐसी कृपा हुई भोलेनाथ की कि मेरा बेटा राजस्थान CID में क्राइम ब्रांच में नौकरी कर रहा है। एग्जाम पहले भी देता था पर एग्जाम देने पर भी सफल नहीं हो पा रहा था, पर भोलेनाथ के विश्वास ने, पशुपतिनाथ व्रत ने, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्र और रुद्राक्ष से जो फल प्राप्त हुआ उसी का आभार व्यक्त करने आज कथा पंडाल में आए हैं। कथा की अगली 5वीं जानकारी। जो बेटा या बेटी ये कथा सुन रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे हर जगह एग्जाम दे रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आपको बस एक काम करना है। आपको अपने गले में एक रुद्राक्ष धारण करना है। ये रुद्राक्ष आपको लाल धागे में धारण करना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा पर एक चीज और स्मरण रखना है, एक लोटा जल भी शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर देना है। कथा की अगली 6वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया अगली कथा जो बैतूल में होने वाली है वो कथा एक साधारण व्यक्ति करा रहा है। वह केवल 25 से 30 हजार रुपए कमाता है महीने के। और इसके बाद एक कथा छत्तीसगढ़ में होने वाली है। वो कथा लेने वाला व्यक्ति की ना कोई सरकारी जॉब है ना कोई बिजनेस है, वो किसी दूसरे की दुकान में काम करता है तो भी उसने शिव महापुराण की कथा ली है। लोग कहते हैं कथा में करोड़ों का खर्चा आता है तो साधारण व्यक्ति कैसे कथा कराए, तो इस पर गुरुजी ने कहा आप तो संकल्प लो, कथा करवाने वाला देवादिदेव महादेव है। किसी की सामर्थ्य नहीं है कथा लेने की, कराने की। महादेव जिसे चाहते हैं उसी पर कृपा होती है और वो कथा करा पाता है। पढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। जब व्यक्ति माया में फंसता है तो उसे नरक भोगना पड़ता है और जब व्यक्ति महादेव के प्रेम में फंसता है तो वो उसे सारे वैकुंठ का सुख भोगना पड़ता है। सिर्फ एक लोटा जल अर्पित करने से वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है, आनंद की प्राप्ति होती है। कथा की अगली 8वीं जानकारी। भारती लोखंडे गुजरात से पत्र लेकर आई। मेरी बेटी 3 साल की है। मेरी बेटी के पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके बताया कि आंतें आपस में उलझ चुकी हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम ऑपरेशन के लिए निकल गए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने लगे। बाबा से विनती करी कि सुना है शिव महापुराण कथा सुनने से आप संभाल लेते हो, मेरी बेटी को भी संभाल लेना। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले डॉक्टर ने एक बार फिर सोनोग्राफी की तो हैरान हो गए थे कि बच्ची स्वस्थ थी। बच्ची की सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई थी। वहीं से तुरंत सीहोर कुबरेश्वर धाम गए और भोलेनाथ का आभार व्यक्त किया। कथा की अगली 9वीं जानकारी। मंदिर में जाना अंधविश्वास नहीं होता। शिव महापुराण पर एक लोटा जल चढ़ाना अंधविश्वास नहीं होता। परमात्मा का भजन करना अंधविश्वास नहीं होता क्योंकि भगवान आपको कभी अंधविश्वास में नहीं ले जाएंगे। हमें यहाँ वहाँ नहीं भटकना है, हमें सिर्फ परमात्मा की भक्ति में लगना है। घर के बड़ों से बच्चों तक सभी को एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़वाना शुरू कर देना है। जीवन में भोलेनाथ की कृपा आपको स्वयं देखने को मिलेगी। कथा की अगली 10वीं जानकारी। किरण बड़ोदरा से पत्र लेकर आई। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मेरा बेटा CA की पढ़ाई कर रहा था। उसका हृदय टूट चुका था पढ़ाई कर करके। आपके बताए अनुसार बेलपत्र में शहद लगाकर, कंकड़ को शंकर मानकर, बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करके सभी चीजों पूरी श्रद्धा से करता था क्योंकि वह सभी जगह से हार गया था। तब उसने भोलेनाथ को ही सहारा मानकर पकड़ लिया और CA के एग्जाम में सफल हो गया और मेरे नौकरी भी लग गई। 250 लोगों में सिर्फ मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं।
कथा की अगली 11वीं जानकारी, कर्म करो, खूब मेहनत करो, पर उस मेहनत के साथ साथ भोलेनाथ का भजन या पूजन जरूर करो, क्योंकि जब आपको लगेगा कि मैं डाउन हो रहा हूँ, विल पावर कम हो रहा है या मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा है, तो उस समय देवाधिदेव महादेव धक्का लगाने के लिए उपस्थित रहेंगे और तुम्हें आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। कथा की अगली 12वीं जानकारी, दुनिया में जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निपटाने की कोशिश करती, इसी प्रकार आपके पीछे भी लोग आपको निपटाने के लिए लगे हैं। पर अगर आप परिवार में, समाज में रहेंगे, संगठन में रहेंगे, तो आपका कोई कभी बुरा नहीं कर सकता। अर्थात यहाँ गुरुजी ने सभी को परिवार में संगठित होकर प्रेम से रहने को कहा है। कथा की अगली 13वीं जानकारी, कौन से जल के भाग से माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ? शिव जी पर चढ़ा हुआ जो जल होता है, अर्थात जब शंकर भगवान पर जब भी जल चढ़ता है और वो जल जलाधार से होता हुआ नीचे आता है और जमीन में होता हुआ जिस खड्डे में जाता है, जहाँ पर जमीन में समाता है, उस स्थान में माता पृथ्वी कह रही हैं, मैं उसे प्राप्त कर लेती हूँ। उस प्रसाद का पुण्य का भाग मैं पार्वती तुमको देती हूँ और तुम अन्नपूर्णा बनकर पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी में उसे बांटती रहो। कथा की अगली 14वीं जानकारी, जिस दोने में, जिस पात्र में हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, उस पात्र में, दोने में थोड़ा सा प्रसाद लगा रह जाता है और जब हम उस दोने को धोते हैं, उस बर्तन को धोते हैं, तो प्रसाद को भी पृथ्वी माता प्राप्त कर लेती हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को भोजन प्रदान कर देती हैं जिसे भोजन की आवश्यकता होती है। कथा की अगली 15वीं जानकारी, इसके बाद गुरुजी ने रुद्राक्ष जल वाला रोग मुक्ति उपाय बताया, जिसमें गुरुजी ने कहा एक कलश जिसमें जल भरा हो, उस तांबे के कलश में रुद्राक्ष डाल दिया जाता है, फिर उस रुद्राक्ष को वापस उस तांबे के पात्र में से निकाल लिया जाता है और उस रुद्राक्ष के जल को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। शिवलिंग पर अर्पित करके उस जल को प्राप्त किया जाता है और फिर उसका आचमन कुंदकेश्वर महादेव के नाम से या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के साथ में किया जाता है, क्योंकि हमें रोग मुक्ति प्रदान करता है। कथा की अगली 16वीं जानकारी, गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, जिन जिनके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है उनसे निवेदन है, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है या अंगुष्ठ के आकार का शिवलिंग हो या चने के बराबर का शिवलिंग हो, जैसा भी आपके घर में शिवलिंग हो, तो जब आप सुबह के समय स्नान कराते हो, सभी देवी देवता जो भी आपके घर के मंदिर में है उनको स्नान कराते हो, आप जब शिवलिंग को स्नान कराएं तो उसके लिए आप एक अलग से पात्र रखें, उसी में शिवलिंग का स्नान कराएं। उस जल का पूरे घर में छिंटन कर दें। बच्चे यदि जिद्दी हैं तो उनका आचमन करा दें। तुलसी को छोड़कर किसी अन्य वृक्ष में उस जल को डाल दें। कथा की अगली 17वीं जानकारी, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल का कब आपको दोष लग सकता है, इस पर गुरुजी ने जानकारी दी। आपको एक प्रयास करना है, आपके कॉलोनी के आसपास के मंदिर में जो भी शिवालय है उसका जल कभी भी नाली में नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से जल चढ़ाने से दोष लगता है। आपको प्रयास करना है उस शिवलिंग का जल किसी खड्डे में समा जाए, इस प्रकार की कोई व्यवस्था करनी चाहिए। कथा की अगली 18वीं जानकारी, गुरुजी ने नदी में जो पुरानी फटी खंडित फोटो हो जाती हैं उनको डालने से मना किया है। ऐसे नदी में डाली गई फोटो का कुछ भी नहीं हो पाता है, क्योंकि वो गल भी ठीक से नहीं पाती है, ऐसे ही पड़ी रह जाती है। तो आपको प्रयास करना है कहीं जमीन में आपको गड्ढा खोद कर फिर उस फोटो का विसर्जन करें। कथा की अगली 19वीं जानकारी, लता बेन पत्र लेकर आई। मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने 95% लीवर खराब बता दिया था, साथ में किडनी भी डैमेज हो गई थी। भाई आईसीयू में था। इसके बाद हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप भी किया और हम कुबरेश्वर धाम गए और वहां पहुंचकर हमने कंकड़ को शंकर मानकर पूजन किया और व्यासपीठ पर जो बेलपत्र चढ़ी होती है वो बेलपत्र मैंने मेरे भाई को खिला दी। ऐसे धोख दे के हम लोग निकल गए। इसके बाद फिर से जब परीक्षण हुआ तो मेरा भाई ठीक हो चुका था, उसकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। कथा की अगली 20वीं जानकारी, दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र। किसी को कितना भी शुगर ऊपर नीचे हो रहा हो, सिर्फ 2 दिन शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र खिला दो, उसे चबा चबा के खिला दो। और किसी को बेलपत्र क्षारीय लगती हो या मुंह में छाले आ जाते हो तो बेलपत्र को पीस कर या सुखाकर गोली बनाकर खिला दो। बेलपत्र खाते समय या खिलाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का या कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करें। इसके बाद शुगर की जांच कराएं, शुगर नॉर्मल मिलेगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।